डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और इस पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है। तो यहाँ पे दो पाइल्स मैंने लिए हैं। एक पाइल नंबर 1 है। पाइल नंबर 1 में द एम्प्रेस कार्ड आया है एंड आप इसको देख सकते हो। अगर आप इस कार्ड के साथ रेजोनेट कर रहे हो ओके, तो ये पाइल नंबर 1 आपके लिए हो सकता है। और अगर आप इस 10 ऑफ कप्स के साथ रेजोनेट कर रहे हो तो ये कार्ड आपके लिए हो सकता है। ओके, सो क्वेश्चन है आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है और आप अपने लिए पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी एम्प्रेस का कार्ड सेलेक्ट किया है उनकी ये रीडिंग है और उनके लिए हम फाइंड आउट करेंगे कि उनका ट्रू पोटेंशियल क्या है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट पाइल नंबर 1 का ट्रू पोटेंशियल क्या है। सो आपके कार्ड से मैं आपको बता दूं, आपका जो ट्रू पोटेंशियल है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेस है, बहुत ज़्यादा एलिगेंस है एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटी है, बहुत पावर है एंड बहुत खूबसूरती है। ब्यूटी, हाँ सॉरी, ब्यूटी बहुत ज़्यादा है एंड आपको लाइक उठने बैठने का ढंग, चलने फिरने का, बातचीत करने का, हर चीज़ में आपकी एक अदा है। एक आपके ट्रू पोटेंशियल में एक बहुत ज़्यादा अदा है आपके अंदर। ओके, एंड आपको लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं इन द सेंस कि अगेन बिकॉज ऑफ योर एलिगेंस। अगर किसी पर्सन के बारे में बोला जाए तो एलिगेंस में समथिंग लाइक अ रानी है ना। एम्प्रेस है तो एक रानी जो कि जिसको सब मतलब लाइक ऐसे नज़र से देखते हैं दैट शी इज़ वेरी स्पेशल। ओके, सो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही हो सकता है ये चीज़, बट सम पर्सन हु इज़ वेरी एलिगेंट एंड इसके अलावा बहुत ही स्टेबल है। ओके, ऐसा पर्सन जो कि और जिसकी जिसकी टेरिटरी में कोई भी आसानी से घुस नहीं सकता। बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना के ऐसा पर्सन रहता है, बट पीपल उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा पर्सन हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आपका ट्रूएस्ट पोटेंशियल क्या है। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट इज पाइल नंबर 1's ट्रूएस्ट पोटेंशियल। सो आपके एक ट्रू पोटेंशियल में आपका एक आएगा कि आपके लिए बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप फीमेल है तो डेफिनेटली आप किड्स आपके थ्रू होंगे एंड किड्स का आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रहेगा। किसी को नर्चर करना, घर का बहुत इम्पोर्टेंस रहेगा आपकी लाइफ में। घर को नर्चर करना, या फिर अगर आपने कुछ एम्पायर भी बनाया है तो उसको भी नर्चर करना। तो आपके ट्रू पोटेंशियल में कोई चीज़ को क्रिएट करना है। एक मदरली इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। मदरली इंस्टिंक्ट, किसी चीज़ को ना छोटे से बहुत बेहतरीन बनाना, एक सीड बोना और वो सीड जो है ना बहुत बड़ा रूप ले ले तो बहुत आप क्रिएट आपके जो ट्रू पोटेंशियल में आ रहा है वो एक बहुत नर्चरिंग ऊर्जा आ रही है, बहुत केयरिंग ऊर्जा आ रही है। ओके, जिस चीज़ में भी मतलब आपसे लोग हीलिंग प्राप्त करेंगे। आपसे डेफिनेटली आप किसी आपके ट्रू पोटेंशियल से डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ मतलब जिसमें कुछ भी ना हो उसको भी आप ग्रो कर सकते हो। ओके, मनी वाइज जो है आपका ट्रू पोटेंशियल यही बोल रहा है कि आप जो है ना, आपको काम मतलब लाइक ऐसा नहीं कि काम करने की, बट लाइक आपके पास हमेशा मनी रहेगा। इट्स नॉट दैट यू हैव टू सो मच एज वर्क हार्ड like anything for money. You will have ample amount of money always, okay, with you. That is your truest potential and very stable
एंड वेरी काइंड। 7 ऑफ सोर्ड्स। कभी कभी आप अपने इस ट्रू पोटेंशियल को कहीं ना कहीं भूल के ना कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप इनकंसिस्टेंट हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है नहीं, आप में ना वो पावर नहीं है, बट आपके अंदर वो पावर है टू किसी भी चीज़ को क्रिएट करने की। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, आपके ट्रू पोटेंशियल में, और उसको ग्रो करने की। आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कई बार। सो पाइल नंबर 1 का ट्रू पोटेंशियल क्या है? थैंक यू सो मच। यू थिंक दैट यू आर नॉट एबल टू हैंडल वो पोजीशन जो आपको मिली है, बट आपके अंडर में बहुत सारे लोग आपको लुक फॉरवर्ड करते हैं, स्पेसिफिकली फैमिली के। थैंक यू सो मच। व्हाट इज योर ट्रूएस्ट पोटेंशियल? 2 ऑफ वॉन्ड्स। बट आई डोंट नो वाई, बट आप बहुत इंडेसिसिव हो जाते हो अपने ही बारे में। मे बी आपके कुछ हालात ऐसे रहे हैं जिसमें आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए उस चीज़ के लिए जिसके लिए जो आपका ट्रू पोटेंशियल है, जो अगेन एक मदर का है, एक केयर टेकर का है। केयर टेकर एक फैमिली की भी हो सकती है और एक फैमिली का भी, मतलब लाइक इट माइट बी मेल और फीमेल, दोनों के लिए हो सकता है। हायरोफांट। आपके ट्रू पोटेंशियल में एक टीचर का रोल भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लेसन सिखाना और मॉरलिटी के लेसन सिखाना, एक ईमान के लेसन सिखाना, एक ऑनेस्टी के लेसन सिखाना। अगेन रिस्पेक्ट बहुत है आपके ट्रू पोटेंशियल में। आपके ट्रू पोटेंशियल में स्पिरिचुअल लेसन्स, स्पिरिचुअल टीचर का भी रोल हो सकता है। मेंटोर, जिसको लोग फॉलो करें, जो गॉड का ज्ञान या फिर एक हायर विजडम आपके ट्रू पोटेंशियल में हो सकता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न करो और उन लर्न करने के लिए वो ज्ञान जो है दूसरों को दो। ओके, दैट इज़ योर ट्रू पोटेंशियल। वाओ, आपके ट्रू पोटेंशियल में बहुत विजडम भी है, जैसे कि मैंने बोला क्रिएटिविटी भी है और विजडम भी है, तो बहुत ही फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन है आपके ट्रू पोटेंशियल में। एक्चुअली बहुत ज़्यादा आप बुक्स से ग्रहण करते हो, बहुत नॉलेज, एंड आप एक बहुत बेहतरीन, आपका जो ट्रू पोटेंशियल है ना उसमें एक अवेयर पर्सन का और एक ज़िंदगी की खूबसूरती को समझने वाला पर्सन, ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ें क्रिएट करने वाला पर्सन, उसका बहुत अच्छा मिक्सचर है। एक ऐसा पर्सन जो बैलेंस मेंटेन कर सकता है विद इन फैमिली एंड विद इन द आउटसाइड वर्ल्ड। एक मास्टर टीचर, एक मास्टर का आपके अंदर पोटेंशियल है, एक टीचर का पोटेंशियल है, जिसने दोनों चीज़ों से सीखा है, एक तो बुक्स से और लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस से। पाइल नंबर 1 का ट्रूएस्ट पोटेंशियल क्या है? थैंक यू। बस आपको अपने आप में बिलीव करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके अंदर ये दोनों पोटेंशियल हैं, ताकि आप घर बार भी बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं एंड आप बाहर भी बहुत ज़्यादा वाइज टीचर के रूप में उभर के आ सकते हैं। सो आप कभी कभी उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि आप शायद इस चीज़ के लिए बने हो या उस चीज़ के लिए बने हो, बट आप में दोनों ही चीज़ें उतनी ही अमाउंट में है। होम और वर्क दोनों का ही बैलेंस आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, बट उसमें हबड़ा तबड़ी नहीं है, उसमें एक्चुअली बेसिकली अपने एक्सपीरियंसेस और विजडम से आगे चीज़ें दोगे। अगेन मैंने बोला आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हो, क्योंकि आपके अंदर दोनों गुण हैं और दोनों गुण बहुत डिफरेंट हैं। चीज़ों को संभालना और ज्ञान को देना, शायद नॉर्मली क्या होता है, ये दो अलग अलग रोग करते हैं ना। इतना पोटेंशियल किसी में नहीं होता है कि वो सब कुछ संभाल भी पाए, क्रिएट भी कर पाए और ज्ञान भी देता रहे आगे सबको।
घर बार दोनों इस्तेमाल पाए। यहाँ पे ही आप जो डाउट में आ जाते हो कि क्या एक्चुअली मैं ही कर सकता हूँ, बट आपको जब भी मौका मिलता है तो आप कर लेते हो। अभी आप वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं बिकॉज आप अपने पे बिलीव नहीं करते कि आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। पाइल नंबर 1, बिकॉज दोनों चीज़ें आप इसलिए कर सकते हो कि आप एक मैनेजर हो, मतलब लाइक आप अपने घर में भी आप हायर लेवल पे हो, जिसको काम नहीं करने, जिसको एडवाइस देनी है। तो आपके ट्रूएस्ट पोटेंशियल में बहुत सारी एडवाइस है, बहुत सारी सलाह है, गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। लास्ट कार्ड ले लेते हैं। पाइल नंबर 1 का ट्रूएस्ट पोटेंशियल क्या है? मैंने बोला ना, आप नहीं समझ पाते अपने ट्रू पोटेंशियल को, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पाइल नंबर 1, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्लीज़ प्लीज़ समझिए कि आप कितने ज़्यादा, आपके अंदर दोनों ही गुण हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर। जो अपने घर का भी पूरा ध्यान रख पाए ऐसा पर्सन, और जो बाहर भी ज्ञान प्राप्त दे पाए, बिकॉज ये पर्सन जो है ना आपके ट्रूएस्ट पोटेंशियल में सच का मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है, इस पे झूठ नहीं है कहीं पे। आपने अपने ही एक्सपीरियंसेस से अपनी लाइफ गढ़ी है, धीरे 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 करके, पत्थरों पर चल के, लाइक इस टाइप की आपकी लाइफ रहेगी। आप डिफ़िकल्ट कंडीशंस में जो है ना वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करोगे, बट आप कभी कभी लैक ऑफ बैलेंस, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना आसान नहीं होता है। ये दोनों ही चीज़ें आपके पोटेंशियल में हैं। तो अगर आप ये वाला काम करते हो, लाइक ज्ञान देने वाला, मेंटोर का, टीचर का, तो आप फिर भी आपके अंदर एक रहता है कि यार मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। अगर अगर आप वो घर का पूरा देखभाल करते हो ना, तब आपको ये लगता है कि मैं बाहर का कुछ मिस कर रहा हूँ। तो आप बैलेंस आपके लिए बनाना थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट आएगा हमेशा, बिकॉज हमें अंदर से ना पता होता है कि हमारा ट्रू पोटेंशियल क्या है। और जब हम वो नहीं रीच करते हैं जिस भी लाइफ टाइम में, तो मन में ना एक कुछ काटता रहता है, हमेशा खुश नहीं रहते हम पूरी तरह से। इसीलिए बिकॉज कई लोग आपने देखा होगा बहुत छोटे में भी खुश हैं, कई लोग बहुत पाके भी खुश नहीं है। बिकॉज इट्स नॉट लाइक, वो तो ग्रैटिट्यूड भी एक चीज़ होती है, बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होती है कि हमें अंदर से ही पता होता है हमारा पोटेंशियल इससे बहुत ज़्यादा है, बट हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से। और आपके लिए वजह वही है, आप वो बैलेंस रीच करने में आपको दिक्कत आ जाती है। सो आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए एडवाइस है थोड़ा सा टाइम दीजिए, टाइम के साथ आप अपने ट्रूएस्ट पोटेंशियल में ज़रूर रीच करेंगे। ओके, थोड़ा सा टाइम है। एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है जिससे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारी आपकी कन्फ्यूजन्स और बहुत सारी ये कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये डाउट्स में क्लैरिटी आ जाएगी। चैरियट 7 नंबर आपको अगर दिख रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट कर सकती है। आपको बोला जा रहा है अगेन, बैलेंस बनाइए, बैलेंस बनाते रहिए। कभी भी ना आपको ऐसा लगे कि मैं एक ही तरफ चल रहा हूँ, केवल घर ही देख रहा हूँ, या फिर केवल काम में ही लग गया, क्योंकि आप दोनों ही चीज़ों में उतने ही लग जाएंगे, बिकॉज आप दोनों ही चीज़ें पसंद करोगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप यहाँ पे ज़्यादा करो कि उधर ज़्यादा करो। तो आप ये करते हो तो वही करते रह जाते हो, वो करते हो। आपको बैलेंस बनाना है। एक दिन के अंदर ना आप ऐसा कर सकते हो जैसे कि वो बैलेंस आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हो, ठीक है, तब तो आपको यही देखना है कि आप कोई ऐसा ही जॉब करो जो 9 to 5 हो, जो आपको एग्जॉस्ट ना कर दे, आप घर पे ध्यान ना दे पाओ, बिकॉज वो आपको कचोटेगा। और मतलब के लिए बहुत लॉन्ग आवर्स नहीं होने चाहिए वर्क के। और अगर आप अपने आप से कुछ करते हो तो उसमें भी आपको फिर तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका बिजनेस है, आपका खुद का है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एक ऐसा एक रूटीन बनाइए जिसमें दोनों ही चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ी सी लिखाई, थोड़ा सा ज्ञान देना,
थोड़ा सा बाहर के वर्ड से कनेक्ट करना। एक आपकी जो यांग एनर्जी होती है, जो मेल एनर्जी होती है, जिसमें आप तो उस वर्क कर रहे हैं, और माइंड बॉडी स्पिरिट इन तीनों का एक बैलेंस बनाना, जिसमें आप दिखाई दे रहे हैं, और एक ऐसा जिसमें आप अपने अपने ही एरिया को, आप जहाँ पे रह रहे हो उस चीज़ को बेटर, उस जगह को बेटर बना रहे हो, जिन लोगों के साथ रह रहे हो उनको ग्रोथ में मदद कर रहे हो। तो आप एक 24 आवर्स में इसको एक बैलेंस में रख सकते हो। आप 24 आवर्स का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हो कि आज मैंने इसमें इतना थोड़ा, इसमें इतना थोड़ा, उसके बाद ओके, दिन ख़त्म हो गया, बट मैंने कहीं एक्सेसिव एक ही जगह पे नहीं लगा रहा, बैलेंस बनाया। दो कार्ड्स आए हैं, आई नॉट टेक दीज। सो आपके लिए क्या एडवाइस है? थैंक यू सो मच। आपके लिए एडवाइस आ रही है, बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे लोग होंगे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है अभी पूरी, मगर आपके पास जो सनक है, आपके पास जो एक मोटिवेशन है, वो भरपूर मात्रा में है। आपको अपना टारगेट पता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे। तो आप जो है जितनी रिसोर्सेज हैं उसी से अपने आप को अपग्रेड करते रहिए इस समय। या नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लेवल की नहीं है, बट जितनी है उससे आप बहुत धीरे 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 अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। एक लास्ट एडवाइस आपके लिए। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। अगेन हायरोफेंट आ रहा है। तो आपके लिए बोला जा रहा है, जैसे कि सपोज़ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने बचपन में मॉरल साइंस की बुक्स पढ़ते हों, या फिर बड़े होकर भी उनको अपने मॉरल्स, अपने वैल्यूज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट लगते हो। उनको लगता हो कि मॉरल्स एंड वैल्यूज़ जो है वो आप अपने नहीं छोड़ सकते किसी भी तरीके से। तो गॉड कॉन्शियसनेस में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, कर्मा में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, सच्चाई में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। अपने स्पिरिचुअल टेक्स्ट पे जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो चीज़ें कही हैं, जो कि हमारे वाइज टीचर्स या पेरेंट्स या कोई एंसेस्टर्स इस टाइप की चीज़ें बोल के गए हैं, तो उन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। आप हायरार्की पे ट्रस्ट करते हो, आप एज के साथ विजडम आने पर ट्रस्ट करते हो। तो आपको बोला जा रहा है, हाँ, आप अपनी जो आपके वैल्यूज़ हैं, जो आपका ज्ञान है, वो आप डेफिनेटली आप दूसरों में बांटिए, बिकॉज आपके पास बहुत विजडम है। पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1। तो ये आज की आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा चैनल को, वीडियो को, एंड अपनों से शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पे संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। एंड आई लव यू पाइल नंबर 1। आपको टाइम स्टैम्प्स कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2s। आप लोगों ने 10 ऑफ कप्स का कार्ड सेलेक्ट किया है। तो आपके लिए मैं बोलना चाहूँगी, आपके ट्रूएस्ट पोटेंशियल में बहुत सारा मैजिक है। आप बहुत खुशियों से सराउंडेड रहोगे। आपके ट्रू पोटेंशियल में आपके लिए बहुत खुशियाँ हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, एक बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर रिलेशंस हैं आपके ट्रू पोटेंशियल में आपके लिए। ओके, एंड आपका ट्रू पोटेंशियल ये है कि आपको देखकर लोग कहें कि यार ये लबालब है प्यार से, खुशियों से,
एक फेसबुक का एक होता है ना, एक देखकर एक पिक्चर, मतलब आर्टिफिशियल नहीं, एक्चुअली में मतलब आपको फेसबुक के लिए कोई पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ ही जो है ना वो फेसबुक या इंस्टाग्राम पिक्चर की तरह आपके ट्रू पोटेंशियल में। ओके, लॉट्स ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट है आपके ट्रू पोटेंशियल में। सो लेट्स सी कि आपका ट्रू पोटेंशियल और क्या बताता है आपके बारे में। थैंक यू सो मच। पाई नंबर 2 का ट्रू पोटेंशियल क्या है? बहुत चाइल्डिश एनर्जी, बहुत ही फन एनर्जी है आपकी ट्रू पोटेंशियल में। हाई प्रीस्टेस, वाओ वाओ। सो पाइल नंबर 2 का ट्रू पोटेंशियल क्या है? पाइल नंबर 2, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, आप अपनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन से लोगों को भी समझ सकते हो। आप बहुत अच्छे से एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो अपने ट्रू पोटेंशियल में। एंड आप बहुत खुश जो होता है ना, ये खुशियाँ अट्रैक्ट कर सकते हो, इवन दुख भी अट्रैक्ट कर सकते हो, बट आपके ट्रू पोटेंशियल में एनर्जीज़ के साथ आप बहुत अच्छे से खेल सकते हो, क्योंकि आप एनर्जीज़ में इफेक्ट हो जाते हो, एनर्जीज से उनसे कनेक्ट भी हो जाते हो बहुत अच्छे से, और इंट्यूटिवली चीज़ें समझ जाते हो बहुत ज़्यादा। आपके ट्रू पोटेंशियल में इंट्यूशंस, स्पिरिचुअल क्या कहेंगे, विजडम है, ऐसी विजडम जो कि किताबों से नहीं आती है, जो अपने अंदर जाने से आती है। ओके, सो पॉइंट नंबर 2 का ट्रू पोटेंशियल क्या है? किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा दूसरों की चीज़ों को समझने वाले एम्पैथ्स हैं आप आपके ट्रू पोटेंशियल में। आपके पास लोग आएंगे एंड वो आपसे अपनी एनर्जीज कनेक्ट करना चाहेंगे। पाइल नंबर 2, बिकॉज आप इतने ज़्यादा काइंड हो अपने ट्रू पोटेंशियल में, बहुत ज़्यादा काइंड, और आप चीज़ें समझते हो। आप चीज़ों की ना हर दोनों पहलू समझते हो, केवल अपना पहलू नहीं दूसरे का भी पहलू समझते हो, और इस वजह से लोग आपसे बहुत ज़्यादा आपके काइंड बिहेवियर से जो है ना, people will come for you for healing, you will heal people, your true potential is of a healer. And your heart is very big and generous in your true potential. बहुत बड़ा दिल है जो माफ़ कर देता है, जिसको होपोनोपोनो प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपके पास बड़ी से बड़ी भी आपके साथ गलती कर दे, तभी भी आप ये सोचते हो क्या ही हो गया, बिकॉज आपको पता है ये ज़िंदगी जो है हमारी, इसमें कुछ मायने नहीं रखता। अगर कोई भी कुछ भी चीज़ कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई आज का ट्रॉमा, जन्मों का ट्रॉमा, हर्ट पीपल, ये वाली जो चीज़ है ना, आप इसमें बहुत बिलीव करते हो अपने ट्रू पोटेंशियल में। जो पर्सन्स आपको हर्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं खुद से हर्ट हैं, इसलिए आपको हर्ट कर रहे हैं। तो आप सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा हो, आप HSP हो सकते हो। तो आपको अपनी एनर्जीज भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी है, बिकॉज प्रोबेबली आप इतने फ्लो में रहते हो, इतने इमोशनल हो कि आप कई बार बाउंड्रीज सेटअप नहीं कर पाओगे, तो आपको दिक्कत आ सकती है, बिकॉज आप दूसरों के एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो। आपके ट्रू पोटेंशियल का एक ड्रॉबैक जो है वो है यही कि आप बाउंड्रीज नहीं बना सकते। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बांध के रखना चाहते हो, खुशियों को बांध के रखना चाहते हो, बल्कि आपके लिए एक्चुअली बहुत सारी खुशियाँ हैं जब आप चीज़ों को फ्री छोड़ोगे। आपके लिए फ्री फ्लो है, आपके लिए ना फिक्स्ड नहीं है कुछ भी। आपको बस खुद से जैसे आप हो वैसे रहना है, और आप बहुत ओपन हार्टेड और बहुत बड़े हार्ट वाले पर्सन्स हो। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 का ट्रू पोटेंशियल क्या है? थैंक यू सो मच। अपने हार्ट को कभी भी नहीं बांधना, ग्रजेस आप नहीं रख सकते ज़्यादा देर तक, बिकॉज आप एक्चुअली बहुत काइंड हार्टेड हो। थैंक यू सो मच। और बहुत ज़्यादा
चीज़ों को भूल कर ही आप अपने ट्रू पोटेंशियल में रह सकते हो, बिकॉज आप हर्ट भी हो जाते होगे बाय पीपल। आपका ट्रू पोटेंशियल है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके ट्रू पोटेंशियल में बहुत अबंडेंस है, एंड ये अबंडेंस जो है एनर्जेटिकली है, इमोशनल अबंडेंस है, मनी वाइज अबंडेंस भी है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटोरी एनर्जी है, मतलब सेलिब्रेट कर रहे हो आप। हो सकता है आपको ऐसा भी होता हो कि अगर सपोज इस समय आप उस एनर्जी में नहीं होता, आपको सपने आते हो जिसमें आप बार बार कुछ फंक्शंस अटेंड कर रहे हो, प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हो, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, तो आपके जो ट्रू पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस को इन्जॉय करने के लिए आपको मौके मिलेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल में। ओके, थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशंस, लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशंस मिलेंगी आपको सेलिब्रेट करने की। आपके ट्रू पोटेंशियल में स्टेबिलिटी भी बहुत है। 4 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। अगर आपको 4 नंबर दिख रहा है इस समय, तो आप इस समय अपने ट्रू पोटेंशियल को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज आप मैनिफेस्टिंग ऊर्जा में भी हो, आप मैजिशियन की ऊर्जा में भी हो, क्रिएट कर रहे हो आप अपने लिए एक बहुत बेहतरीन रियलिटी इस समय, अगर आपको 4 या 444 नंबर बार बार दिख रहा है। सो पाइल नंबर 2 का ट्रूएस्ट पोटेंशियल क्या है? थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 का ट्रूएस्ट पोटेंशियल क्या है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक चुलबुली सी एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनली मैच्योर होने के बावजूद भी बहुत ही फन एनर्जी हो। आपके ट्रू पोटेंशियल में बहुत फन एनर्जी है। जैसे मैंने बोला कि आप इंजॉय करोगे, तो आप इंजॉय करने के लिए आपको सीरियस एनर्जीज नहीं चाहिए। उस समय आप बहुत फन एनर्जी में रहोगे, यंग एनर्जीज में रहोगे। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 के लिए एक लास्ट कार्ड। पाइल नंबर 2 का ट्रूएस्ट पोटेंशियल क्या है? थैंक यू। टेन ऑफ वॉन्ड्स। आप ना इस समय, मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं अपने ट्रूएस्ट पोटेंशियल को अचीव करने के स्टेज में हो, जहाँ पे आप अपने बर्डन्स को ना रिलीज़ कर रहे हो। बिकॉज आपके पोटेंशियल जो है, ट्रूएस्ट पोटेंशियल में इतनी मेहनत आपसे आप रिलेट नहीं कर पा रहे, बिकॉज अगेन दैट आपके अंदर जो इनहेरेंट जो एक काइंडनेस है, एक मैच्योरिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बहुत ओवरलोड आपका इस समय मुझे दिख रहा है। थोड़ा बोझा आपके पर्से में ज़्यादा है, जिसको आप रिलीज़ कर रहे हो टू अचीव योर ट्रू पोटेंशियल। एंड इस ट्रू पोटेंशियल को में एक डिवाइन यूनियन भी मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। एक डिवाइन काउंटर पार्ट दिखाई दे रहा है। अगेन दैट 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपकी सेलिब्रेशंस, एक बहुत हैप्पी फैमिली की ऊर्जा है आपके इसमें ट्रू पोटेंशियल में। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशंस। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। अपने आइडियाज़ शेयर करना, इतना सीरियस नहीं हो आप एक्चुअली। आपने ना अपने पेन को फन में कन्वर्ट करने की क्षमता है आपके अंदर। एक गाना है ना, वो अब हम अपने गम को सजा कर बाहर कर लेंगे, वो वाली क्षमता आपके अंदर है। तो आप बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में रह सकते हो इंस्पाइट ऑफ वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू, बिकॉज आप फ्लो में रहते हो एक रिवर की तरह। आप चीज़ों से ना, देखिए पत्थर होता है, वो उस पर पानी का असर होता है, वो पत्थर अपनी शेप चेंज कर देता है, बट पानी कभी अपनी शेप चेंज करता है क्या? नहीं, बिकॉज पानी तो शेप चेंज करता ही रहता है, पानी की कोई शेप ही नहीं। तो आप पानी हो, यू आर फ्लो इट्सेल्फ।
हरफन मौला जिसे कहते हैं ना, जब जैसी ज़रूरत हो, जब जैसा वक्त हो, आप अडेप्ट कर लेते हो। थैंक यू सो मच। एक लास्ट कार्ड लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2 का ट्रूएस्ट पोटेंशियल क्या है? थैंक यू। आपके ट्रूएस्ट पोटेंशियल में बहुत सारी प्रायोरिटी भी है। 8 ऑफ कप्स। आपके ट्रूएस्ट पोटेंशियल में समहाउ बहुत बड़ी डिटैचमेंट्स भी हैं। मतलब उस ट्रू पोटेंशियल को रीच करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना अपनी लाइफ में टॉक्सिक रिलीज़ करनी पड़ेंगी, तभी आप अपने ट्रू पोटेंशियल को रीच कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ों से डिटैच होगे एक टाइम पर, और उसके बाद आप अपने ट्रू पोटेंशियल या फिर अपने ट्रू पर्पस की तलाश में जब निकलोगे ना, तब आपको ये सारी हैप्पीनेस और ये सेलिब्रेशंस या अबंडेंस जो है मिलेगी धीरे धीरे। आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए एडवाइस एस ऑफ पेंटिकल्स आ रही है। Queen of Pentacles, the Hermit, and Magician, and Chariot at the bottom. आपके लिए एक तो बोला जा रहा है 4 नंबर से, जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने लिए ना बहुत सारा लव, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर सकते हो। इवन आप मनी भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आप वो पॉजिटिव अफर्मेशंस जो है ना उन, और साथ में अपने आप को वैसे स्टेट में इमेजिन करना जैसे आप चाहते हो। अगर आप एक अच्छी एक हैप्पी फैमिली चाहते हो तो आप उस तरह का, उसमें आप पर्सन्स चाहे मत डालिए अगर आपके लाइफ में भी हैं नहीं है, बट एक ऊर्जा वो वाली फील करिए कि लाइक दैट मैं इस तरह की हैप्पी सिचुएशंस में हूँ। डेविल गॉड आर्ट का मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए बेबी स्टेप्स आ रहे हैं, धीरे धीरे चलिए। एंड उसके अलावा आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को तैयार रखिए कि आपके पास जब कोई अपॉर्चुनिटी आए तो क्या आप उसको ले पाओगे, उसके लिए तैयार होगे। तो बी वेरी मच रेडी फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे बढ़ने की, करियर में हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, किसी पर्सन की तरफ से, या फिर कुछ एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बट राइट ना आपको बोला जा रहा है स्लोली आप धीरे धीरे चलते रहिए, अपने सामने वाले स्टेप पे फोकस करिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। बहुत दूर की अभी मत सोचिए, बिकॉज अभी आपको बहुत सारे कामों में आप व्यस्त हो सकते हैं। इस समय आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करनी होंगी। इस समय फोकस अपना थोड़ा छोटा रखिए, मतलब सामने रखिए, बहुत दूर का मत देखिए। इस समय मन में आप दूर का सोचिए, आप दूर का इन द सेंस कि मैं ये जो आप बनना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, बिकॉज आपके लिए मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने बोला बहुत सारी हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट एंड अबंडेंस है। विथ 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स अल्टीमेट अबंडेंस है। बहुत ज़्यादा रीजंस आपको मिलेंगे सेलिब्रेट करने के लिए चीज़ें। तो आप वही चीज़, वही एनर्जी अपने लिए मैनिफेस्ट करिए, बट इस समय चलते रहिए एक एक स्टेप लेके। ओके, सो पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पे संपर्क कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आई लव यू पाइल 2, हाँ टाइम स्टैम्प्स मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।